हेलो बच्चों। तो चलो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से जो है सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या क्वेश्चन है देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखनी है और कह रहा है कि इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपके टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके सामने में है और हर एक जो है इसमें आपका 2 पार्ट है। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट कोमा से पहले और एक पार्ट कोमा के बाद। ये सभी जो पार्ट्स हैं, ठीक है, एक हमारे क्या है सम ऑफ जीरो है और एक हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो क्या कहा जा रहा है कि इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए, तो चलिए मैं बात करता हूँ पहले नंबर से। तो यहाँ पे आपका 1/4 और क्या दिया गया है, -1 दिया गया है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के लिए मैंने आपको जो है सिखाया था थ्योरी के क्लास में, क्या बताया था, k इंटू क्या होता है ax² प्लस bx और प्लस c होता है ना। इस प्रकार से जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं और कैसे लिखते हैं इसको मैंने बताया था। तो चलो लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये हमारा पार्ट है प्रोडक्ट और ये हमारा है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना दिया गया है, 1/4 दिया गया है। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर। तो हम लिखेंगे -b/a = 1/4। ठीक है, तो a किसके बराबर, यानी कि ये -b किसके बराबर हो जाएगा, तो -b हम लिखेंगे a/4, यानी कि फाइनली b हमारा हो जाएगा -a/4। ठीक है, इस वाले पार्ट को a को हम यदि उधर ले जाए तो हमारा क्या हो जाएगा a/4 और फिर इस माइनस को यदि हम उधर शिफ्ट कर दे तो हो जाएगा -a/4। ठीक है, तो हमारा b निकल गया। अब देखिए दूसरा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट आपका कितना दिया गया है, ये आपका -1 है, प्रोडक्ट कितना है -1। ठीक है, अब देखो यदि प्रोडक्ट हमारा -1 है, ठीक है ना, यदि प्रोडक्ट हमारा -1 है तो क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है c/a होता है। तो c/a = -1। ठीक है, c/a = -1। यहाँ से हमारा c = क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। c = क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो देखो हमने b = भी निकाला और c = भी निकाला। यदि हम पुट a = 1 पुट कर दे, यदि a = 1 पुट कर दे तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, तो b = हमारा कितना हो जाएगा, तो b = -1/4 हो जाएगा। ठीक है, और c = कितना हो जाएगा, तो माइनस हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस। ठीक है, a = हम 1 मान रहे हैं तो -1 लिखेंगे। ठीक है ना, -1 लिखेंगे। तो यहाँ से आपका निकल करके आ गया है b और c। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, x² के साथ कौन होगा, तो a होगा, x² के साथ कौन होगा, तो a होगा। तो देखो यहाँ पे a हमने कितना माना है, 1 माना है, तो लिखेंगे x²। उसके बाद प्लस b, तो b हमारा कितना आ रहा है, -1/4, तो लिखेंगे -1/4 और इंटू में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। उसके बाद प्लस c कितना आ रहा है, -1, तो हम लिखेंगे -1। ठीक है, और = कितना होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब देखो इसको यदि सॉल्व करें तो ये x² -1/4 x, उसके बाद -1 = 0। अब यदि हम 4 एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 4x² - x -4 = 0। अब इस 4 को उधर हम यदि दे दें तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 4x² - x -4, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आएगा। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके आएगा। तो हमने कितना रखा था, 1 रखा था। यदि आप 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीपल हो जाएगा। यदि आप एक जगह पे 3 रखते तो 3 क्या हो जाता, इस सभी में 3 जो है मल्टीपल हो जाता। तो फाइनली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 का निकल करके कितना आ गया, 4x² - x -4। ठीक है, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो बच्चों, हम दूसरा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है, √102 और 1/3 दिया गया है। तो सबसे पहले ये क्या है, हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, हमारा √2 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, तो हम -b/a लिखेंगे। उसके बाद इक्वल टू √2। ठीक है, तो -b इक्वल टू कितना होगा, √2a। तो यहाँ से b इक्वल टू √2a, और ये हमारा किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो b का हमने निकाला। अब चलो अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, 1/3 दिया गया है तो 1/3 लिखेंगे। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, तो c/a इक्वल टू 1/3 लिखेंगे। ठीक है, c/a इक्वल टू 1/3, और यहाँ से यदि हम c इक्वल टू करें तो कितना हो जाएगा, a/3 हो जाएगा। ठीक है, a/3 हो जाएगा। अब देखो बच्चों, हमने b इक्वल टू भी कर लिया, c इक्वल टू भी कर लिया, और अभी जो हमने बताया था आपको ax² प्लस bx प्लस c, तो इसके जगह पे हम कोफिशिएंट x² का, कोफिशिएंट x का और कांस्टेंट टर्म ये तीनों निकाल लेंगे, तो ABC हमारा मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, a इक्वल टू 1। अब देखो जब हम a1 पुट करें तो b बराबर हमारा कितना होगा, यहाँ पे देख लो कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे -√2 और a के जगह 1 हमने पुट किया तो यही रह जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो c बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा कितना है, 1 है, तो 1/3 हो गया। तो b और c हमारा निकल कर के आ गया। अब इस वाले में हम इसे पुट करें तो a हमारा कितना 1, तो x²। ठीक है, प्लस b हमारा कितना, तो देखो -√2x, और उसके बाद c हमारा कितना, प्लस 1/3। तो इसका यदि हम एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, 3x²। उसके बाद देखो ये हमारा प्लस माइनस क्या होगा, -3√2x और प्लस 1। ठीक है, इक्वल टू 0 हम दे देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो हमारा इसको यदि 3 को इस साइड यदि भेज दे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर के आएगा जब आपको ये प्रोडक्ट और सम दिया हुआ रहेगा जीरोज का। ठीक है, जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया गया है, उससे हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाला है। तो चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, 0 है और √5 है। ठीक है, अब देखो बच्चों 2 हमारा तो हो चुका है, पहला भी हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a होता है। तो -b/a बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो -b इक्वल टू यदि हम एक उधर ले जाए तो 0, यानी कि b इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस केस में b हमारा 0 हो रहा है। दूसरा चलो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √5 है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √5 है। अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा को क्या रखेंगे, c/a रखेंगे, और ये हमारा √5 हो जाएगा। तो c इक्वल टू √5 a हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों क्या करना है, अब सीधी सी बात है, पुट a इक्वल टू 1। जब हम a इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो किस में पुट हम करेंगे, तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो b तो हमारा 0 ही होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a है ही नहीं। तीसरा हम बात करते हैं c की, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, √5, क्योंकि a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √5 हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a के जगह हमने 1 लिया है तो x², उसके बाद प्लस b, तो b हमारा कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 0x और प्लस c हमारा कितना है, √5। तो इसको फाइनली हम लिख सकते हैं x² प्लस √5। ठीक है, x² प्लस √5। तो ये आप जब सॉल्व करोगे तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, आपका यही होगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, 1 और 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 और 1 है। तो सबसे पहले हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a।
ठीक है, यानी कि माइनस बी बाय ए आपको कितना दिया गया है 1 के बराबर, तो हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ से माइनस बी इजकल टू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि बी इजकल टू माइनस ए हो जाएगा, पहला पार्ट। दूसरा देखो अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू सी बाय ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 1 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि ये हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से बच्चों सी बाय ए इजकल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यदि हम सी की बात करें तो सी इजकल टू क्या हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। अब चलो पुट करते हैं, हम किस चीज़ को पुट करेंगे, ए इजकल टू 1 पुट करते हैं दोनों में, इसमें भी। तो b इजकल टू क्या हो जाएगा, तो b इजकल टू -1 और c इजकल टू क्या हो जाएगा, c इजकल टू ए 1 हो जाएगा। अब बच्चों इसको हम कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, तो ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तो देखो हमने a कितना माना है, तो a हमने 1 माना है, तो x² लिखेंगे। उसके बाद b, तो b हमारा कितना -1 है, तो -x लिखेंगे। और c बच्चों कितना है, +1, ठीक है, इजकल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आप लोग देख लो इसे, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है -1/4 और 1/4, ठीक है, -1/4 और 1/4। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा कितना दिया गया, -1/4, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा को हम क्या कहते हैं, -b/a। तो -b/a इजकल टू क्या है, -1/4। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b इजकल टू हमारा क्या होगा, a/4 होगा, क्या होगा, a/4 होगा। अब चलो अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हमारा कितना हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो ये हमारा क्या है दिया हुआ, 1/4 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम c/a इजकल टू 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। c/a इजकल टू 1/4 हम लिख सकते हैं। देखो अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4 दिया है और हम जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हमने वही लिखा है c/a इजकल टू 1/4। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब देखो क्या होगा अच्छे से। तो देखो इसको यदि हम लिखें तो ये हमारा c इजकल टू a/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, c इजकल टू a/4 हो जाएगा। तो अब हम यदि पुट करें a इजकल टू 1, a इजकल टू यदि हम 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा b इजकल टू 1/4 और c इजकल टू भी क्या होगा, 1/4। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। अब देखो हमने a कितना रखा, 1 रखा, तो x² हो जाएगा। b हमने कितना रखा, 1/4 रखा, तो 1/4x रखेंगे। और c हमने कितना रखा, 1/4, तो 1/4 रखेंगे और इजकल टू 0 कर दो। अब देखो इसका एलसीएम यदि हम ले ले तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4x² प्लस कितना होगा, तो प्लस देखो बच्चों यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे +1 इजकल टू 0। तो 4x² प्लस x प्लस 1 इजकल टू हमारा 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आ रहा है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आ रहा है जब आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया, यानी कि सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 ये दोनों दिया गया है। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ यूँ निकल करके आएगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा, 6 का सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 4 और 1। तो सबसे पहले हमारा सम ऑफ 0 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, यानी कि -b/a इजकल टू 4। तो यहाँ से -b इजकल टू 4a। तो b इजकल टू क्या हो जाएगा, -4a, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। और ये अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है आपको, 4 दिया गया है। तो इस दोनों को कंपेरिजन करेंगे तो -b/a इजकल टू 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -b इजकल टू 4a, तो b इजकल टू -4a हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की अब बात करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया गया है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a इजकल टू 1, यानी कि c/a इजकल टू 1। तो c इजकल टू a, ठीक है। c इजकल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा।
तो अब हम क्या करेंगे, पुट करो, क्या पुट करो, a इजकल टू 1। तो जब हम a 1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, तो b बराबर -4 और c बराबर 1, ठीक है, b बराबर -4 और c बराबर 1। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c होगा। तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे, a की जगह पे सोचो हम क्या रखेंगे, तो a की जगह 1 रखेंगे तो x² प्लस b के जगह पे क्या रखेंगे, तो b के जगह पे -4x, और c के जगह पे क्या रखेंगे, c के जगह पे हम c के जगह पे देखो c इजकल टू 1 आ रहा है तो 1 रखेंगे इजकल टू 0, यानी कि x² -4x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल करके आएगा जब हमारा सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ रहेगा। तो अच्छे से देख लो आप लोग, ठीक है ना, x² -4x प्लस 1। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 2.2 का सभी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 के थ्योरम को पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 4-5 वीडियो लेक्चर के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।